बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित युगल स्वरूप के प्यारे, इंद्रावती की आत्म के भी प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। 17वां दिन है सुंदर साथ जी आज सिंधी का। ऐसे लगता है श्री बीतक साहब के बाद अर्जी थोड़ा सा समय मिलता है उसमें, और फिर एक बटन कुछ और ही ऑन होता है बीतक साहब में, फिर वो ऑफ करके सिंधी में कोई डिफरेंट बटन ऑन कर देते हैं। ऐसा लगता है धनी जी आप पर वारी 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 न्योछावर। आप सब सुंदर साथ के चरणों पर वारी वारी वारी। सुंदर साथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि केवल आप ही हो जिनकी वजह से ये सुख मिल रहा है। आपका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। प्रणाम जी। इतने प्यारे शब्द कह रही हैं, रे प्रियम। मुझे पूरी सिंधी में ये इतना प्यारा लगता है। हथ तो हिजड़े हाल, हे प्रियम रे प्रियम, हाथ तो हिजड़े हाल, आए डी वेरा उथण जी, हाणे पसा नूर जमाल। श्री सिंधी प्रकरण 2 चौपाई 1। इन्हीं से ही सुंदर साथ जी हम अभी शुरू भी करने वाले हैं। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे मेरे धाम धनी, आपके ही हाथों में, हाथ तो हिजड़े हाल, हमारी सारी स्थिति सारा हाल आपके हाथों में है। जागृत होने उठने के बाद, उठन जी उठने का अब समय आ गया। आए डी वेरा, वो वेला अब आ गया है उठने का। हाणे पसा नूर जमाल, जब मैं नूर जमाल को देखूंगी, जब मैं जागृत होकर उठकर पूर्ण रूप से जब आपके दर्शन करूंगी ना, तो आपके हाथ में है मेरी सारी स्थिति। पर अब वो समय आ गया है कि मैं जागृत होकर आपको देखूंगी। अति सुंदर, अति प्यारी सुंदर साथ जी सिंधी की ये वाणी। आइए चलते हैं श्री सिंधी के पीडीएफ की ओर। तो क्या कहते हैं सुंदर साथ जी इस प्रकरण में? ये पूरा स्वामी जी ने हर प्रकरण के ऊपर लिखा है। इस प्रकरण में परम धाम की लीलाओं का वर्णन करते हुए अपने हृदय की विरह व्यथा का वर्णन किया है। परम धाम की लीलाओं के साथ साथ सुंदर साथ जी दिल में इतना आता है कि जल्दी से महाराज जी की बीतक शुरू हो जाए, जल्दी से चर्चनी शुरू हो जाए। इतनी उमंग आती है दिल में कि राज जी कैसे आप वो पल चुराओगे, इसमें से कैसे होगा पिया जी। पता है सब कुछ आपके हाथ में, पर दिल में बहुत उत्कंठा होती है। देखते हैं राजी कैसे इनको करेंगे, क्योंकि ये पढ़ा तो सारी प्रथम परिक्रमा जो हमने की हुई है ना सुंदर साथ जी, वो पूरी इनमें आएगी अभी। रे प्रियम हथ तो हिजड़े हाल, आए डी वेरा उथन जी, हाणे पसा नूर जमाल। तो क्या कहती है, हमारा हाल तो आपके हाथों में ही है। ये तो पक्का कर लेना सुंदर साथ जी, हमारा हाल तो आपके हाथों में है। और सुंदर साथ जी आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, श्री सिंधी की प्रश्नोत्तरी भी कल से बननी शुरू हो गई है। तरवीन जी आपके चरणों में मैं कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी। डेडिकेशन को सल्यूट है आपके, आप नमन है डेडिकेशन को। एवरी डे बीतक साहब होती हैं और उनके बाद तुरंत प्रश्न बनाकर वो भेज देती हैं। बाकी सुंदर साथ भी साथ साथ सहयोगिता निभाते हैं, पर एक मेन जो होते हैं ना वो तरवीन जी कर रहे हैं। और अब उन्होंने कल से सिंधी के भी शुरू कर दिए। कमलेश भाई जल्दी से उनको टाइपिंग की सेवा करते हैं वो, और हम सबके सामने आ जाता है। पीछे कितनी मेहनत लगी होती है हमें पता ही नहीं लगता। पकी पकाई थाली हमारे सामने परोस कर रख दी जाती है। ऐसे कारखाने चलाते हुए सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कमलेश भाई आपसे एक विनती कि आज प्रश्नोत्तरी बनाने वाले सुंदर साथ का भी एक कारखाना आप रेडी कर दीजिएगा। उनका भी एक बिना छत बिना दरो दीवार का
व्हाट्सएप ग्रुप जरूर एक बन जाएगा सुंदर साथ जी। और वीडियो बनाने वाले सुंदर साथ जी के हेड रहेंगे हमारे भावदीप भैया और हमारी कौशिका जी। जल्दी ही सारे सुंदर साथ को उनमें भी ऐड किया जाएगा। सुंदर साथ जी, एक और मुझे आपसे बात भी करनी थी। यदि कोई सुंदर साथ जूम पर बैठते हैं और यदि उनके पास समय होता है और जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो बाद में भी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनते हैं, वो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे उसके लिए किसी सेवा की बात करनी है। यदि आपके पास समय हो तभी, यदि नहीं तो कोई बात नहीं, जब राजी चाहेंगे वैसे हो जाएगा, तभी हो जाएगा। तो क्या कहती है, हमारा हाल तो आपके हाथ में है पिया जी। अब जागृत होने का समय आ गया है। अब मैं जागृत होकर आपको देखूंगी। अब मैंने बहुत पढ़ लिया, मैंने बहुत सुन लिया, ज्ञान दृष्टि से तो देखेंगे, साथ में अब जाहिरी पूरा आपको देखना है, प्रत्यक्ष होते हुए। सुंदर साथ जी, अंग अंग रोम रोम पुलकित हो जाता है ये पढ़ के ही, कि अब धनी रोज सुंदर साथ जी बोल दीजिए, पता नहीं कब पूरा हो जाए। मैं पिया जागृत होकर आपको देखूंगी, मैं जागृत होकर आपको देखूंगी पिया। अब मुझे जागृत होकर आपको देखना ही है। धनी इतना खुश हो जाएंगे ना ये सुन के, कि हम सोच भी नहीं सकते कि पिया क्या करेंगे सुंदर साथ जी ये सुनने के बाद। हाँ जी, तो अब क्या कहते हैं, ये देखिए, खिलवत में, खिलवत प्रकरण 1 चौपाई कौन सी, 45 में ये बात दर्शाई गई है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है या भविष्य में होगा, गांठ बांध के अपनी आत्म ने जो पहना हुआ है ना, जो साड़ी पहनी हुई है ना, उसकी, उस साड़ी के पल्ले में गांठ बांधनी है सुंदर साथ जी। जो कुछ भी हुआ, वैसे तो जीव में बांधिए पहले, तो आत्म को तो पता है एक बार मुड़ गई तो पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है उन्होंने इधर। जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, भविष्य में होगा, ये गीता कहती है सुंदर साथ जी। ये तो गीता कह देती है कि वो उससे होता है, परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है, जो होगा। पर धनी क्या कह रहे हैं, मेरी इच्छा से हो रहा है, जो कुछ भी हुआ, हो रहा है, भविष्य में होगा, वो सब धाम धनी की इच्छा से हो रहा है। हुआ है सब हुक्मे, होत है हुक्म, होसी सब कछु हुक्मे, चाहे हुआ चाहे होत है अभी हो रहा है, या फिर होसी जो होने वाला है, कछु ना बिना हुक्म खसम, एक पल भी नहीं सुंदर साथ जी उनके हुक्म के बिना जाता। और सुंदर साथ जो चौपाइयां इतनी प्यारी बनाकर भी भेज रहे हैं, उनके भी हम सुंदर साथ जी दर्शन करेंगे। हाँ जी, तो इस प्रकार हमारी संपूर्ण स्थिति श्री राज जी के हाथों में है। जब हमारा कुछ व्यक्तिगत है ही नहीं, तो मैं के पर्दे को छोड़कर समर्पण की पराकाष्ठा पर हम क्यों ना पहुंचे। जब, ये बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी सोचिएगा, यहाँ व्यक्तिगत क्या होता है, मेरा पर्सनल, ये तन मेरा है, क्या मैं ये तन हूं, क्या मैं ये जीव हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्म हूं। मेरा व्यक्तिगत क्या है, फिर मेरे पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं, वो मुझसे क्या बिलोंग करता है, मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स क्या है। मेरे धाम हृदय में पिया जी की शोभा और 25 पक्ष मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं। अगर मैं आत्मा हूं तो, अगर हम कहते हैं, हमने बड़े प्यार से मोहरें लगा रखी हैं सुंदर साथ जी, हम तन और जीव पे ध्यान ही नहीं देते हैं, आपकी उसकी रहनी कैसी चल रही है, बड़े प्यार से हम ठप्पे लगा के बैठे हैं कि हम सुंदर साथ हैं, मैं तो आत्मा हूं, पर पूरी कसौटियां बता रहे हैं, पूरे लक्षण बता रहे हैं। अगर शरीर की पर्सनल बिलोंगिंग्स देखनी है, ये सुंदरता, ये रूप कितनी देर रहने वाला है, हम उसी में खोए हुए हैं। सारा कुछ उसी को ही करने में, इतना ये खरीद लें, इतना वो कर लें, उसी को पालने पोसने में लगे हुए हैं। ये पर्सन, अगर मैं शरीर हूं, इफ आई से आई एम दिस बॉडी, मैं सोनिया हूं, तो फिर इसके लिए करेंगे। अगर मैं जीव हूं, तो फिर जीव की संतुष्टि के लिए सब कुछ करेंगे, उसका अपमान भी नहीं होना चाहिए, अंदर होता है ना सब कुछ। तो
जीव के अंतस्करण में चलता है, मान अपमान गुण दो सारा उसको सेटिस्फाई, इसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे ये कह दिया, मैं हूं ही नहीं, किसको कहा आपने, मैं तो वो हूं ही नहीं। ऐसे क्यों नहीं सोचते, मेरा अपमान किया है ना, मैं तो वो हूं ही नहीं, आई एम अ सोल, मेरा कोई अपमान कर ही नहीं सकता, मेरे साथ ये सब हो ही नहीं सकता, मेरी कोई प्रतिष्ठा, आत्मा की प्रतिष्ठा तो पिया से है, उसको कोई गिरा ही नहीं सकता। इफ आई एम अ सोल, मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स तो मेरे पास ही रहेंगी, कोई छीन ही नहीं सकता। एक बार पिया को देख लिया, लाख जोर लगाए ये माया, उस झलक को मेरे हृदय से, मेरे हृदय में सब भरा है, पर उस झलक को जो मुझे प्रत्यक्ष हो गई, माया छीन नहीं पाएगी, जितना मर्जी जोर लगा ले। माया को शक्ति दी है, राज्य ने लगाई है, पर ये शक्ति नहीं दी उन्होंने कि अगर मेरी आत्मा ने मुझे हृदय में बसाया, चाहे एक झलक ही हो, तो उसको नहीं निकाल पाएगी कभी भी, इतनी शक्ति उसको नहीं दी हुई सुंदर साथ जी। तो अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स के बारे में जरूर सोचिएगा, मेरी संपत्ति क्या है। तो अगर वो संपत्ति हमें याद आ गई, तो फिर यहाँ की जीव की मैं जो होगी ना, उस पर्दा, वो पर्दा छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप दूसरी मैं अंदर आ जाएगी, और पिया की मैं आ जाती है ना, तो ये मैं तहस नहस हो जाती है, जड़ से मूल से नष्ट हो जाती है सुंदर साथ जी। तब होता है समर्पण। कहने से समर्पण नहीं होता, दुख सुख सब छोड़ के, मैं हूं ही नहीं तो किसको लगेगा, किसको लागोगे भाई दुख को, मैं तो आत्म हूं, आत्म को कोई दुख नहीं होता। तो इस खुशी में रहिए, मेरे पर्सनल बिलोंगिंग्स कोई छीन नहीं सकता, मुझे कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कमल के फूल की तरह खिली हुई आत्मा हूं, जो कीचड़, उसको कीचड़ में वो आया जरूर है सुंदर साथ जी, पर वो खिला रहता है उसके प्रेम से, उसी से हम सीख लेते हैं। कहते हैं इस कसौटी पर खरा उतरने के बाद, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बता रहे हैं। हम कहते हैं आप दिखाई क्यों नहीं देते, आप दर्शन क्यों नहीं देते, कहते अभी बताता हूँ क्या क्या आड़ा आ रहा है। तो एक तो ये मैं का पर्दा सबसे बड़ा पर्दा है, और जो आज हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, इधर उधर समय व्यर्थ करना बंद, और इस पे काम करना शुरू सुंदर साथ जी। ये मैं यदि आज भी सुनकर आती है सुंदर साथ जी, आती थी, उसको धीरे धीरे बात करके, उससे पिया की मेहर से कैसे उसको परे धकेलना होता है, वो राजी सिखा रहे हैं हमें। कहते हैं फिर आएगी समर्पण की पराकाष्ठा, समर्पण नहीं कि थोड़ा थोड़ा समर्पित होना शुरू हुआ है, नहीं, पराकाष्ठा आएगी जब उसकी भी लिमिट हो जाएगी ना, इतने तक चाहिए, मिनिमम अमाउंट चाहिए सुंदर साथ जी, उतना, इसमें कोई सौदेबाजी नहीं चलेगी कि भैया थोड़ा कम कर दो, कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगी कि राजी इतने समर्पण से चलेगा क्या, ना, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगी, पराकाष्ठा तक पहुंचना है, और ऐसी विरहा की भी पराकाष्ठा तक पहुंचना है। प्रेम में सौदेबाजी नहीं चलती, ये प्यास ही नहीं है और पानी का मोल बोल रहे हैं इतना कर दो इतना कर दो, इसका मतलब अभी प्यास है ही नहीं। तो जब पूरी प्यास लगेगी, जल में ध्यान पूरा एकत्रित हो जाएगा ना, धनी के दर्शन अब मेरे से रहा ही नहीं जाता, तो वैसी स्थिति में समर्पण विरहा कैसे क्रॉस होती जाएंगी पता भी नहीं लगेगा सुंदर साथ जी। वो प्यास बहुत जरूरी है। इस कसौटी पर खरा उतरने के पश्चात ही प्रियतम के दीदार, और आत्म हमारी तो जागनी हो गई, हमने इन की भी कर दी नहीं सुंदर साथ जी, नहीं हुई हमारी जागनी, साफ साफ उन्होंने लिख दिया। हम कितने प्रेम से बताते हैं ना, हमारी इन्होंने की थी जागनी और हमने आगे इनकी भी कर दी, नहीं हुई सुंदर साथ जी। उन्होंने, सतगुरु ने तो की, पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई, ये कर लो तुम्हें मिल भी जाएंगे, पर हमने आगे से कुछ किया नहीं, इसलिए हमारी नहीं हुई जागनी। इसको नहीं कहते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन पता लग गई, परम धाम ऐसा होता है, राजी देखने में ऐसे दिखते हैं, जब तक वो दिख नहीं जाते उसको जागृति नहीं। जागृति का अर्थ क्या होता है, जाग गए,
यदि जाग गए, इस सपने में जाग गए, तो फिर वो दिखता क्यों नहीं? आंखें खुल जाएं अंदर की, फिर तो वो दिखना चाहिए। उसको कहते हैं मेरी आत्मा जागृत होकर उनको देख रही है। मेरी आत्मा ने उधर मुड़कर परम धाम को देखना शुरू कर दिया है। दैट इज कॉल्ड जागृति। मेरी हुई मैंने आगे कर दी, ये जागनी नहीं होती सुंदर साथ जी। ये तो खाली ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है बस, और वो जीव ग्रहण करता है मैक्सिमम पार्ट ऑफ ज्ञान। कोई बात ऐसी होती है अंदर की जो आत्म लेकर उस तरफ मुड़ना प्रारंभ कर देती है। अरवाहें जा हिन अर्स जी की छड़े खिलवत हक। क्या कह रहे हैं देखिए, कहते हैं जो अर्श की अरवाहें हैं, परम धाम की जो आत्माएं हैं, अर्श की जो अरवाहें हैं, की छड़े खिलवत हक, कहते हैं उस खिलवत को, उस मूल मिलावा को और हक को, यानी कि प्राण वल्लभ को कैसे छोड़ सकती हैं। हक सुंदर साथ जी, पिया जी को भी कहा गया, और हक यहाँ पर तो पिया जी हैं। एक हक अधिकार भी होता है। अधिकार राज जी ने कितना बड़ा हमें दिया हुआ था, हम लेते ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए? राजी माया के भंडार भर दो, ये वाला हक दे दो बस, हमें वो वाला हक चाहिए ही नहीं जो आपने दिया है। हमें तुझसे तू चाहिए ही नहीं, हमारे पास समय ही नहीं है ना। इतने साल बीत गए, जैसे ही दुख आएगा फिर हम बोलेंगे पिया खेल क्यों नहीं खत्म करते। कहते ना तो इस दुनिया के दुखों से दुखी होकर यदि मुझे मांगोगे फिर भी नहीं मिलूंगा। मुझसे मुझको ही सुखों को, अगर वहां के सुखों से ललायत होकर मुझे मांगोगे तब भी नहीं मैं मिलूंगा। मुझसे केवल मुझे ही चाहना पड़ेगा। अब सोचो यहाँ पर कोई प्रेमी हो, हम कहें अरे वाह इसका घर बहुत बड़ा है इसलिए इससे प्रेम किया जाए, तो क्या होता है? वो मेरे घर को प्रेम करती हो कि मैं इस लालच में मेरे साथ आ रही हो, इसका मतलब कहते वो भी मुझे नहीं चाहिए, खालिस प्रेम मेरे से करना पड़ेगा। या फिर अपने मायके में दुखी हैं तो चलो इससे शादी करके सुखी हो जाएंगे, नहीं, कहते उस दुख की वजह से भी मेरे से प्रेम नहीं करना कि माया में दुखी हो इसलिए मेरे से प्रेम करो। इसलिए भी नहीं करना कि घर पे घर बड़ा सुंदर है ना, मेरे से खालिस प्रेम करना पड़ेगा। ना इन दुखों से द्रवित होकर, ना उन खुशियों से प्रभावित होकर, केवल पिया, केवल तू, केवल तू ही तू, ऐसा भाव सुंदर सा जी हृदय में आना चाहिए। माया को यूज करते हैं वो, पता है क्यों? क्योंकि हम उनको शुद्ध खालिस पिया हमें चाहिए नहीं, तब उनको ये हथियार यूज करने पड़ते हैं। इधर से चोट पड़े, शायद चाह ले मुझे, मुड़ेगी तो सही कम से कम, फिर आगे मैं खींच लूंगा। परम धाम के सुख भी दिखाते हैं, नहीं याद आती देख कितने सुख मैं तेरे को दिया करता था, शायद उसी वजह से आ जाए। यदि हम उन्हीं को पकड़ लें, 100% उन्हीं को पकड़ लें, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुंदर साथ जी बड़ा प्यारा प्रियतम है, इतने लाड करते हैं, इतने लाड करते हैं, बस कहते हैं मेरे पास बैठी रहो, कुछ भी हो, खड़ी हो। मैं बैठने की बात नहीं कर रही, स्तन के बैठने की बात नहीं कर रही, मैं आत्मा की बात कर रही हूँ। सुंदर साथ जी कहते हैं आत्मा तू मेरे पास बैठी रह, तू मुझे देखती रह, तेरा शरीर तेरा जीव चलता रहेगा। जितनी सांसें मैंने अपने हृदय में सोच रखी हैं, किस किस के साथ तुमने बितानी, हम अपने बच्चों के फ्यूचर की कितनी चिंता करते हैं सुंदर साथ जी। कुछ साल पहले मुझे भी हुआ करती थी, पता नहीं आगे जाके ये पढ़ाई करें, ऐसे करें, वैसे करें, कैसे फ्यूचर बनेगा। जब से पता लगा है ना, मेरे जीवन का एक क्षण भी उसके हुक्म के बिना चल ही नहीं सकता। तो सुंदर साथ जी जॉब में जाके मैं किससे मिलने वाली हूँ? मैं बच्चों के लिए भी यही बात बोल रही हूँ, किन लोगों के साथ वो कितने क्षण बिताने वाले हैं, क्या पिया को ये नहीं पता होगा? कल को जो जॉब लगनी है, धनी को पता है उन्होंने इतने साल यहाँ, इतने साल, मेरे चिंता करने से तो मेरा समय व्यर्थ होगा, मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि उधर ही लगी रहेगी, तो पिया की तरफ कब लगेगी? सारी चिंताएं छोड़ के एक बार देखिए, आई कैन गारंटी यू सुंदर साथ जी, पर्सनल एक्सपीरियंस से, जब से ध्यान देना कम किया है ना, दे आर एक्सेलिंग इन देयर फील्ड्स।
वो इतना अच्छा कर रहे हैं, जब तक मैं चिंता किया करती थी शायद इतने नहीं फल फूल रहे थे जितने धनी पे छोड़ के वो अच्छा कर रहे हैं ना। मैं खुद हैरान रह जाती हूँ कि वाह धनी, आपकी तरफ इतना आधा घंटा यदि पिया की सेवा में किया ना, तो इधर के 5 घंटे, इधर के सारे घंटे पिया करके आते हैं। चाहे माया का हो चाहे कुछ भी हो, ध्यान देने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। तेरा समय तू मुझे दे दे, बाकी मैं सब करता हूँ, पहले भी करता था। तुझे लगता था तूने चिंता करके खुद किया तब भी मैं नहीं था। तो सुंदर साथ जी, पिया पे सब छोड़ना है। कहते हैं मूल मिलावा को और प्राण वल्लभ को भला कैसे छोड़ सकती है। जा दिखारिये रूह के तो में जरो ना सक। कहते हैं आपने अपनी अंगनाओं को माया का ये खेल दिखाया है, उसमें किसी भी प्रकार का नाम मात्र भी संशय नहीं है। क्या कह रहे हैं? परम धाम की सखियों के मूल तन मूल मिलावा में ही विद्यमान है, इसलिए उन्हें मूल मिलावा और धाम धनी से कभी अलग ना होने वाला कहा गया। देखिए वो मूल मिलावा को भला कैसे छोड़ सकती हैं, हमारे मूल तन बैठे ही वहां है, हम कैसे छोड़ सकते? बस यहाँ आके मूल मिलावे से अलग कैसे रह पा रही हैं सुंदर साथ जी। हम सब आपने अपनी अंगनाओं को माया का जो ये खेल दिखाया है, ये देखिए, जा दिखारिये रूह के तो में जरो ना शक, उसमें किसी भी प्रकार का नाम मात्र भी संशय नहीं है। इस वाणी से कोई संशय रह भी नहीं सकता सुंदर साथ जी। दुनिया का कोई प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर इस वाणी में ना दिया गया हो। हिन अर्स जे बाग में। अब सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिएगा, आपने घुमाना है उन बागों में। अब हिन अर्सजे बाग में, मैं जानती हूँ बहुत सारे सुंदर साथ नए बैठे हैं जिन्होंने चर्चनी नहीं की थी, तो आज मन में उत्कंठा आएगी सुंदर साथ को सुनकर कि क्या आनंद उस चर्चनी में भी था, कैसा मेरा परम धाम दिखता है, मेरे पिया के हृदय के स्वरूप पत्तों के रूप में जब वो लहराते हैं, जब वो फूलों की तरह महकते हैं, जब वो बट पीपल की चौकी की तरह बहुत विशाल दिखाई देते हैं, इतने मोटे मोटे पेड़, चबूतरे थंब, जब वो थंबों के नगों के रूप में जगमगाते हैं तो धनी कितने सुंदर लगते हैं। हिन अर्स जे बाग में आयु मुंदियों मीह, मी पड़ जाता है जब, कितना सुंदर। मी पंजाबी में बोलते हैं वर्षा, कि आज मी पै गया। कहते हैं ये अरस के बागों में जब बारिश होती है, जब वर्षा होती है ना, हिन वेरा असा के जुदियों रखियों की। तो कहते हैं मेरे प्राण प्रियतम, इस समय परम धाम के बागों में वर्षा ऋतु का दृश्य है। ऐसे मनोहर समय में, यानी कि जब हम वहां से आए हैं ना, तो वहां यहाँ के हिसाब से सुंदर साथ जी सब कुछ वहां सोचा जाता है। तो कहते हैं ऐसे मनोहर समय में, इतनी सुंदर ऋतु में आपने हमें अलग कैसे कर दिया। वहां इतना सुंदर मौसम चल रहा है, मुझे नहीं पता था ये पहले सुंदर साथ जी, ये मैंने अभी अभी आपके साथ ही ये पढ़ा है कि वहां इस समय वर्षा का दृश्य चल रहा है और वर्षा ऋतु का समय चल रहा है। ये देखिए, आयु मुंदियों मीह हिन वेरा असा के, असा मतलब हम, हमें जुदियों रखियों की, हमें क्यों अलग कर दिया अपने से। परम धाम में सखियों की इच्छा अनुसार ही ऋतुओं की लीला होती है। मनोहर ऋतु में विरह की असह पीड़ा होना का अनुभव होना अवश्यम भावी है। विरह की लीला मात्र काल माया और योग माया में होती है, परम धाम में नहीं, क्योंकि वहां स्वलीला अद्वैत है। तो सुंदर साथ जी, इससे एक बात और बड़ी प्यारी, कल ही ये बात हो भी रही थी, बड़ी प्यारी पता लगी कि ये जो विरहा है ना सुंदर साथ जी, विहार तो वहां में विरहा, एक इतना सुख तेरे विरहा में तो केता सुख होसी विहार, तो कितना विहार में होगा। विहार के सुख तो हमने लिए हुए हैं बहुत, विरहा के सुख कभी लिए नहीं हुए, ना कभी मिलेंगे जाके। ये ऐसा सुख है
जो स्पेशली डिजाइन किया है इस खेल में। तो ये ऐसे सुख हैं जो ना तो कभी परम धाम में कभी मिला था, इसको दिखाने यहाँ आए हैं सुंदर साथ जी। ये वाला सुख यही मिल सकता है, ये कहीं नहीं मिल सकता। योग माया में भी मिला, काल माया में मिल सकता है। आज परम हंसों ने पाया इस सुख को और धन्य धन्य हो गए। इसीलिए सुंदर साथ जी बिरहा इज द प्रोसेस, इसीलिए प्रोसेस इतना आनंददायी है, क्योंकि ये देने आए हैं ना जी यहाँ पे। परम धाम में विरहा का कोई सागर नहीं है। 8 सागरों में, सागर तो अनंत है, वहां 8 के तो नाम लिखे गए हैं। 8 सागरों में भी विरहा का कोई सागर नहीं, वहां विरहा संभव ही नहीं है। एक दिल होता है जहाँ पे, वहां विरहा कैसे हो सकता है सुंदर साथ जी। 1 मिनट का विरहा, वहां विरहा का सुख नहीं मिलता। तो ये सुख यहाँ कितना इंपॉर्टेंट है, जो वहां, जो कभी नहीं मिलेगा। आज वापस भी चले जाएंगे, आज पन्ना जी की तरहटी में भी चले गए, थोड़ी सांसें बची हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेड। कहते हैं शादी रख दी जाए ना, ब्याह रख दिया, कब तारीख आ जाएगी, जिस दिन वो निश्चित कर दिया ब्याह की तारीख, बस वो आते आते कैसे बीत जाएंगे, चाहे साल क्यों ना हो, ऐसे साल बीत जाता है, पता भी नहीं लगता तैयारियों में। ये तारीख राजी ने रख दी हुई है, दर्शन की तारीख भी, तो उसमें खुश हो जाएं। वो तारीख निश्चित कर दी हुई है राजी ने, निश्चित तिथि, उस दिन उस क्षण हमें दर्शन होने वाले हैं। तो तिथि जब रख दी जाए तो आने में समय नहीं लगता सुंदर साथ जी। और ये श्वास खत्म होने की तिथि भी रखी हुई है, ऑलरेडी रखी हुई है, गिनती बंधी श्वासों की लेकर आए हैं। तो वो भी तिथि कब आ जाएगी पता भी नहीं लगेगा सुंदर साथ जी। इसलिए ये विरहा की जो अवस्था, पन्ना जी की तरहटी में बेस्ट पॉसिबल जो है ना, वो है पन्ना जी की तरहटी में जाएंगे उनका दीदार करके इस बार। ये तो दावा भी लेना है और उसके लिए प्रयास पूरे करने, क्योंकि धनी करवा रहे हैं, वही करेंगे इस बार। तो वो तिथि रख दी, वहां जाना है, वहां विरहा नहीं मिलेगा फिर। ये विरहा का सुख ऐसा है जो कहीं नहीं मिलेगा, जाके यहीं ले लो सुंदर साथ जी। कहीं ऐसा ना हो कि जब लास्ट समय आया हो, थोड़ी सी घड़ियां बची हो, पिया सामने आए, इतने से क्षणों का ही विरहा मिले, बस बहुत कम क्षणों का। आज से यदि हो जाए, अभी से होना शुरू हो जाए, तो जितनी भी सांसें बची हुई हैं, सब में इस प्रोसेस का कितना आनंद हम ले सकते हैं। ये मौका खो दिया तो ये कभी नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और विरहा के लिए अभी अभी बताया था, पूर्ण पहचान, धनी आप हो मेरे और कोई है ही नहीं, पूर्ण पहचान, फिर सेवा, फिर समर्पण सुंदर साथ जी। समर्पण के बिना विरहा नहीं आ सकता। तो पूरा समर्पित अपने आप को करना है, मैंने नहीं करना पिया, आपने करवाना है। और उसके बाद ये आने में समय नहीं लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। वड्डे, वड्डे मतलब बड़े होता है, अर्श जे मोहल जो कहते, बड़े बड़े अर्श के मोहल, बुजरक मोहल, विशाल मोहल, मिडावा रूहन। अरे वाह, हम रूहों का निवास है, वो मिलाप हमारा वहां पर होता है। बड़े बड़े अर्श के जो मोहल है, वहां रहती है हम सुंदर साथ जी। याद तो करो, पटरानी तो महारानी तो यहाँ के वर्ड्स होते हैं। सोचो किसकी, किसकी अर्धांगिनी है हम, किसकी अंगनाएं हैं हम, कितनी विशाल। मेरे पिया का तो हृदय है सबसे पहले, फिर उनके हृदय के व्यक्त स्वरूप कितने विशाल महल हैं वहां पे। कहते हैं आओ अब उन सुखों को ही दिखाता हूँ, मेरी तरफ नहीं देखती, सुखों को देख के ही शायद मेरी तरफ देख लो। इम्प्रेस कर रहे हैं सुंदर साथ जी हमें। शायद इन दुखों से छूट, उनमें तुम्हारा दिल लगे, फिर मेरे पास आ जाओ। क्या पता कौन सी राह से अंगना मेरे पास आएगी। आयासी मोहल बाग जे, मथड़ा मी पड़ रहा है वहां पे, वर्षा ऋतु हो रही है। कहते उस रंग महल की 10वीं आकाशी के आयासी यानी आकाशी, हमारे रंग महल की आकाशी का जो बाग है, आपको याद है ना सुंदर साथ जी। आकाशी, रंग महल की आकाशी कैसी दिखती है, मथड़ा मीह झबन,
कहते जबरदस्त वहां पे वर्षा हो रही, बरस रहा है वहां पे। 10वीं आकाशी के बागों में ऊपर से नूरी वर्षा होती है। सोचो, नूर की वर्षा ऐसी, मतलब वहां का जल भी टपक रहा है ना, तो कैसे नूर की तरह झिलमिलाते हुए जल की वो बूंदे हमारे ऊपर पड़ रही हैं। सुंदर साथ जी, 10वीं आकाशी में स्वयं को उस जल में भीगती हुई ये आत्मा परात्म नहीं हिल सकती वहां से। सुंदर साथ जी, परात्म फरामोशी में बैठी है। कितनी कारीगरी पिया ने ये की है कि वहां की होते हुए भी परात्म नहीं घूम सकती इस समय, वो बैठी है वहां फरामोशी में। आत्मा यहाँ के लिए स्पेशली डिजाइंड की हुई है, प्रतिबिंब स्वरूपा वो घूम सकती है आज। कैसा प्यारा ये खेल बनाया है। इस खेल पे लाड नहीं आता धनी जी के थ्रू। सुंदर साथ जी, मेरे लिए मेरे मेरे पति ने कोई सरप्राइज रखा है कि वहां जाके तुझे मैं लाड दूंगा, वहां जाके तुमसे बहुत प्रेम करूंगा। वो खेल है ये, दुख का खेल नहीं है सुंदर साथ जी, लाड का खेल है। आज के बाद कभी नहीं कहना ये दुख का खेल है, ये मेरे पिया के लाड का खेल है। यहाँ बैठी आत्म सुंदर साथ जी वहां जाके उन नूरी वर्षा में भीगने का सामर्थ्य रखती है। वहां बैठी परात्म वो इस समय सामर्थ्य नहीं रख पा रही है जो यहाँ आत्म को दे दिया है, और हम उसको वेस्ट किए जा रहे हैं। उसकी सामर्थ्यता को, उसकी समर्थ जिसके वो है ना, वो पूरा समय उसका हम नष्ट किए जा रहे हैं। उस नूरी वर्षा में भीगने का किसका दिल नहीं करता। उन प्यारे, और साथ में धनी को लेकर जाइए ना सुंदर साथ जी। मूल मिलावे में बैठे बैठे भी पिया हमारे साथ वहां आ सकते हैं, ये क्योंकि वो फरामोशी में नहीं है। तो उस मी च भिज जाओ सुंदर साथ जी, भीग लो उस वर्षा में, उस नूर की वर्षा में। कैसे झिलमिलाती हुई बूंदें पिया के केशों पर भी पड़ती हैं, हमारे अंगों पर भी पड़ती हैं। कितनी झीनी झीनी सी उनकी मधुर आवाज भी, वैसी ही वो मेरे से बातें भी कर रहे हैं। पिया के साथ समय बिताने का दिल नहीं करता सुंदर साथ जी, कितना प्रेम करते हैं प्रियतम हमसे। कहते हैं इधर नहीं आ रही, चल तेरे को उसकी याद दिलाता हूँ चल। हम यहाँ पे भी समय बिताया करते थे, हम इन बागों में भी समय बिताया करते थे, आज भी वही ऋतु मैंने वहां शुरू कर दी है। तेरे हृदय में इच्छा क्यों नहीं आती। उनके हृदय में दो, सुंदर साथ जी आपने सोचा है ये चौपाई क्यों लिख रहे हैं वो, उनके हृदय में इच्छा आ रही है। उनके दिल की इच्छा के मुताबिक हमें चलना है कि नहीं चलना है। उनके दिल में इच्छा आ गई है कि मैं उनके साथ घूमूं। मैं मतलब हर सुंदर साथ अपने हृदय में ये बोले, मेरे पिया के हृदय में ये आ गया है, कितने भाग्यशाली हैं हम। मेरे लिए मेरे पिया के दिल में बात आ गई है कि आ रंग महल की उस आकाशी पे चलें और उन बूंदों को अपने हृदय में उतार लें। समर्पण आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। एक झलक पिया की देख ली, उस बूंद में पिया नजर नहीं आते, वो नूर भी तो पिया है। उस बूंद में मुस्कुराते हुए धनी नजर आ रहे हैं, कितना सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। मैंने ही तो उपजाया, आ मैं ही लेके चलूं और मुझको ही देख, बस मैं यही चाहता हूँ, अपना दिल मुझे दे दे जैसे मैंने दिया है। इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित मिलावा शब्द से तात्पर्य रहने से है। रंग महल की नवी भूमिका के ऊपर आकाशी आई है, जिसके चारों ओर बाग बगीचों की अलौकिक शोभा हो रही है। इस बाग में होने वाली नूरी वर्षा का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है। सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ ये बाग हैं, कौन से झरोखों में से हम झांकते हैं। अब आप सोचना, आज पूरा दिन रंग महल के बाहर जो झरोखे आए हैं ना, उनमें से आकाशी पर ले गए पहले तो
पिया कहते हैं पहले तो आकाशी पे चल, फिर कैसे नीचे आए उन झरोखों में, वो सारा रास्ता हम सुंदर साथ ने सीढ़ियों का मंदिर, किस प्रकार से हम धनी का हाथ पकड़ के सारी सखियां एक एक झरोखे में, एक एक पिया, एक एक सखी, इन अब कौन से बाग दिखा रहे हैं पिया, रंग महल की पहली परिक्रमा के आसपास जितने बाग आए हैं। और सुंदर साथ जी पहली परिक्रमा ही क्यों, बाकी सारी परिक्रमा, मेरी तो बिंदी भी आकर लगता है, राजी कह रहे हैं कि बिंदी भी मैं ही हूं, ये सिंधी ही है सुंदर साथ जी। तो कहते हैं सारी परिक्रमा, ना केवल पहली परिक्रमा, दूर दूर के बाग, वहां से झरोखे से क्या क्या दिखाई देता होगा, ये बहुत ध्यान से सोचिएगा सुंदर साथ जी। कहाँ कहाँ वो बूंदें टपकती हुई दिखाई दे रही हैं, वर्षा ऋतु चल रही, कैसे पेड़ों में से कौन सी भूम में, झरोखों में हम निकलेंगे, जरूर आज सोचिएगा सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।